साधारण से गांव में जन्मा एक युवक जिसने अपने सपनों को पंख दिए और पहुंच गया इस देश के सबसे प्रतिष्ठित स्थान आईआईटी बॉम्बे। जी हाँ, तो उसका नाम है अभय सिंह। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का वो चमकता हुआ सितारा जिसने हर किसी को प्रेरित करा। उसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करा और आखिरकार उसको कनाडा से जॉब का ऑफर दिया गया जिसमें उसका पैकेज था मंथली 3 लाख रुपीस का। जी हाँ, जो हर किसी का एक सपना होता है, एक अच्छा खासा पैकेज लेना, वो भी आजकल की दुनिया के हिसाब से, क्योंकि हम सबकी जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि हम कितना भी अर्न करें हमें वो कम पड़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे जब वो इतना अच्छा खासा अर्न कर रहे थे अभय सिंह जी, फिर भी उनको लगा कि उनकी लाइफ में कुछ तो अधूरा है, जो ठीक नहीं। उन्हें महसूस हुआ कि विज्ञान के गणित और तर्क से भी कुछ परे है, कुछ ऐसा जिसे केवल आध्यात्मिकता से ही समझा जा सकता है। और फिर अभय सिंह जी ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। उन्होंने अपना करियर, आलीशान जिंदगी, सब कुछ छोड़कर, सारी सुख सुविधाएं छोड़कर अपना लिया सन्यास का रास्ता। जी हाँ, यानी उन्होंने वो हमेशा के लिए वो लाइन को टाटा बाय बाय बोल दिया और चले गए वो अध्यात्म की उस राह में जहां पर चलना तो बहुत मुश्किल है लेकिन बातें करना बहुत आसान है। बहुत कम लोग ही उस राह पर चल पाते हैं अगर वो अपनी लाइफ में इतने अच्छे मुकाम पर होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम भगवान को बहुत कम याद करते हैं, अपनी उसी चीजों में यानी मटेरियलिस्टिक चीजों में खोए रह जाते हैं, उलझे रह जाते हैं और कुछ और पाने की चाह में इस कलयुग की भरी दुनिया में और आगे बढ़ते जाते हैं और ना जाने अनजाने में कितने पाप कर बैठते हैं और भगवान से तो कोसों दूर हो जाते हैं। बट लेकिन ऐसे में अभय सिंह जी ने अपनाया सन्यास का रास्ता। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और आज लोग उन्हें जानते हैं आईआईटी बाबा के नाम से, जो जूना अखाड़ा के शिष्य हैं और वो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की जो खाई है ना, उसको वो मिटा रहे हैं। अभय सिंह का सफर हमें ये सिखाता है कि असली शांति सिर्फ उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में छुपी होती है। आईआईटी बाबा एक इंजीनियर से साधु तक का सफर। क्या आप तैयार हैं उनकी कहानी सुनने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। आज उनकी जीवनी के बारे में कि क्या क्या उन्होंने अचीव करा और कब किस पॉइंट पर आके उनको लगा कि नहीं, ये सब कुछ बेकार है और जो असली खुशी है, जो असली शांति है, वो भगवान के राह पर ही है, यानी अध्यात्म की रास्ते पर ही हमें सब कुछ हासिल होता है। क्योंकि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं ना, तो हमें यहाँ पर हम जितने भी डॉलर कमा लें, जितने भी रुपीस कमा लें, कुछ भी चीजें इकट्ठी कर लें, हमें सिर्फ हमारे कर्म लेकर जाते हैं और कुछ नहीं। लोग कहते हैं ना, आप खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, बिल्कुल गलत। आप कर्म लेकर आए थे और कर्मा ही लेकर जाएंगे। जो आज आप कर रहे हैं यही पोटली आपके साथ जाएगी और वहां जाकर आपके बैंक बैलेंस से आप कुछ नहीं खरीद सकते बल्कि अपने कर्मों से खरीद सकते हैं, नरक का रास्ता या फिर स्वर्ग का रास्ता, या आपके आने वाला जीवन कैसा होगा। तो बस उन्होंने अपनी दुनिया में यानी अभी तक आईआईटी बॉम्बे जो है, यानी हमारे जो फेमस अभय सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया लेकिन उनको फिर भी बहुत कुछ कम लगा और लगा कि भगवान का जो रास्ता है आखिरकार उसी रास्ते में वो सुकून और शांति है, वही कर्म उनको आगे लेकर जाने हैं। तो क्यों ना अभी अपनी जिंदगी को सुधार लिया जाए। जानते हैं उन्हीं की जुबानी कुछ उनके एक्सपीरियंस और उनकी जीवनी के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी आप सबसे पहले न्यूज देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको वो सबसे पहले देखने को मिल सके पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर देना। अभय सिंह, जिन्हें आईआईटी बाबा या इंजीनियर बाबा के नाम से जाना जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी बॉम्बे में वो एरोस्पेस इंजीनियर थे। हरियाणा के झज्जर जिले से आने वाले अभय ने 2019 में कनाडा में एक प्रतिष्ठित नौकरी भी करी है, यानी काफी अच्छी जॉब करी है, जहां उनका जो पैकेज था मंथली वो 3 लाख रुपीस का था, यानी एक महीने में वो 3 लाख रुपए कमाते थे और साल के 36 लाख रुपए। हालांकि इतनी अच्छे लेवल पर, यानी इनका जो जॉब का लेवल था वो बहुत अच्छा था, सारी फैसिलिटीज थी। अभय सिंह ने अपने जीवन में खालीपन महसूस करा और अवसाद का सामना किया, यानी उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगा। सोचो, इतना अच्छा पैकेज होने के बाद भी, सारी फैसिलिटी होने के बाद भी उनको डिप्रेशन होने लगा कि उनकी लाइफ में कुछ तो कमी है। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान, भौतिक जगत की जितनी भी चीजें हैं जो उनके पास है, लेकिन इसका जो भी स्टडी उन्होंने अभी तक करी है वो अध्यात्म से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में लास्ट में उन्होंने अपना जो भी उनका करियर था, जो इतनी ऊंचाइयों पर था, अभी आगे जाकर वो उस पैकेज को और इंक्रीज कर सकते थे, सफलता की और मंजिल चढ़ सकते थे, उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने का फैसला कर लिया। अभय सिंह जी ने जूना अखाड़ा के एक शिष्य के रूप में दीक्षा ली है और अब वो प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में अपनी
उपस्थिति से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वहाँ पर वो बहुत फेमस हो रहे हैं IIT बाबा के नाम से, और सारे लोग उनकी जीवनी जानना चाह रहे हैं, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं। और जब भी ऐसे में आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो जो उनकी वर्ड्स की पावर है, जो अध्यात्म की तरफ जो उनका एक माइंड है, जो उनकी सोच है ना, जो उन्होंने सिखाया है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बातचीत से, वो बिल्कुल अल्टीमेट है। मतलब आपको वो बातें, वो ज्ञान उनसे वो इतने अच्छे तरीके से मिलेगा जो शायद ही कहीं और मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करा है। एक अच्छी जॉब पर थे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी थी, उन्होंने वो वाली चीजें भी देखी हैं। तो वो कंपैरिजन कर चुके हैं जिंदगी का कि आप कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन आपका जो आखिरी रास्ता है वो अध्यात्म का है, और वो ऐसा रास्ता है जो आप कितनी भी फैसिलिटी पालें वो आपको सुकून और शांति नहीं दे सकता। अपने नए जीवन के बारे में बात करते हुए अभय सिंह ने कहा है कि उनका जो अध्यात्म मार्ग है उसमें जो परिवर्तन आया है, उनकी जो सोच में चेंजेस आए हैं, इससे उनका जो आकर्षण है वो और ज्यादा बढ़ चुका है ना। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, विज्ञान और अध्यात्म के बीच की जो खाई है ना, जिससे हम पलट सकते हैं, अपने मार्ग को बदल सकते हैं, उन्होंने वो सारी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से उन्होंने अच्छा एक उच्च शिक्षा भी प्राप्त करी, सफल करियर होने के बावजूद भी उनको एक शांति नहीं मिल रही थी, और वो सत्य की खोज में और एक अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने बहुत सारी पार्टीज भी करी हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स सर्कल भी उनका रहा है, हर तरह का उन्होंने शौक पूरा करा है। लेकिन अब आखिरकार वो अपनी जिंदगी में अपना हर शौक पूरा करने के बाद सोचते हैं, अभी बहुत जवान है, बहुत यंग है, लेकिन इसी एज में उनको पता चल गया कि ये उनकी लाइफ का एंड नहीं हो सकता। यानी वो इस दुनिया को छोड़ने से पहले कुछ ऐसे कर्म कमाना चाहते हैं जो उनके आगे आने वाली जिंदगी को सुधार दे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उनको लगता है जिस रास्ते पर वो चले हैं, हर युवा को वो उसी रास्ते को पकड़ना चाहिए। आजकल के युवा क्या कर रहे हैं? टैलेंट के नाम पे जीरो। देश का जो भविष्य है वो इतने अंधकार में है, क्योंकि जो एक समय पर युवा होते थे, जिनमें संस्कार थे, जिनमें अपने देश के लिए कुछ करने की भावना थी, दूसरों के प्रति आदर था, वो सब कुछ जाता जा रहा है। अगर आज आप अपने बच्चों को एक सही रास्ते पर चलाना भी चाहेंगे, है ना, कहेंगे कि आपको पढ़ लिख कर कुछ करना है, तो जो आपका बच्चा पढ़ रहा होगा, जो मेहनत करेगा, वो फेलियर्स भी फेल करेगा। यानी जब जॉब इंटरव्यूज जाएगा, सिलेक्शन नहीं भी होगा, रिजेक्शंस भी होगा, लेकिन वहीं जब अपने वो साथ वाले बच्चे को देखेगा जो सिर्फ रील बनाकर अपनी बॉडी को एक्सपोज कर अंग प्रदर्शन कर पैसा कमा रहा है, तो ऐसे में उसका क्या रिव्यू रह जाएगा कि मैं आज इतना पढ़ लिख कर भी खाली बैठा हूँ, और जो कुछ नहीं करता था, जो बैक बेंचर था, जो बिल्कुल नालायक था, आज वो इतना अच्छा खासा पैकेज कमा रहा है, उसके पास आलीशान घर है, गाड़ी है, सारी फैसिलिटीज है। तो ऑटोमेटिकली जो युवा पढ़ रहा है, जो देश का भविष्य सुधार रहा है, वो भी किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ? जो खराब कर रहा है देश को। आजकल के समय में अपने बच्चे को सही रास्ते पर चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है पेरेंट्स के लिए। चलिए जानते हैं और कुछ उन्हीं से सीखते हैं कि वो अपने युवा पीढ़ी को, आजकल के समय के जो बच्चे हैं, उनको क्या सीख देना चाहते हैं। तो उसमें भी वही है कि आप उस चीज़ को अलग करके देखोगे कि हाँ, अध्यात्म में आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ कि हाँ, अब मुझे इस चीज़ को जानना ही है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे कोई कैसा भी साइंटिस्ट हो, वो बोलेगा कि नहीं, मुझे पूरे सत्य को जानना है, तो वो वही चीज़ पे पहुंचेगा फाइनली।